Hello students, welcome to root based vocabulary session 9. Today we will cover the following roots. ये वाले रूट्स हम कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. 30-35 अच्छे वर्ड्स हैं, आपकी वोकेबलरी बढ़िया हो जाएगी उसके बाद. लेट्स बिगिन. सबसे पहला वर्ड जो हमारा है दैट इज अ स्क्राइब. स्क्राइब इज अ पर्सन, कम्स फ्रॉम द रूट स्क्रिबो एंड स्क्रिप्टस. लिखाई से संबंधित वर्ड है. ये व्यक्ति क्या करता था, लिखा करता था कॉपीज चीज़ों की, जैसे लेटर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए. पुराना वर्ड क्यों है, क्योंकि पहले जब प्रिंटिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं होती थी तो व्यक्ति फिजिकली लिखते थे. ऐसे लिखने वाले लोगों को हम बोलते थे स्क्राइब. आज के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो गया है. आप देखते हैं एग्जामिनेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पेपर खुद नहीं लिख पाते, कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, फिजिकली चैलेंज होते हैं, तो उनकी जगह पे जो पेपर देता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्क्राइब. तो बस ये समझना, लिखने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, स्क्राइब कहलाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रिबल. एज यू कैन स्क्रीन द स्क्रीन, जब मैं रैंडमली पेन पेंसिल ऐसे चला देता हूँ तो आई एम स्क्रिबलिंग. रफली किसी चीज़ को, क्विकली किसी चीज़ को लिख दिया तो स्क्रिबल. दो अच्छे और वर्ड. स्क्रॉल कर रहे हैं अगर आप पेपर पे तो भी यही कर रहे हैं. जॉट कर रहे हैं अगर किसी चीज़ को तो भी आप जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं. कई लोग जैसे नोट्स को जॉट कर देते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज डिस्क्राइब. ये सुना हुआ वर्ड है, किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ को डिटेल्ड तरीके से समझाना. टू टेल और राइट और गिव अ डिटेल्ड अकाउंट. किसी चीज़ को अच्छे से समझाने को भी हम डिस्क्राइब बोलते हैं. अच्छा, इसके दो और मीनिंग है डिस्क्राइब के. ड्रॉ करने को, ड्रॉ करने, पेंटिंग ड्राइंग करने के लिए भी डिस्क्राइब वर्ड यूज़ करा जाता है. लाइन को ट्रेस करने के लिए भी डिस्क्राइब वर्ड यूज़ करा जा सकता है. तो दो तीन वर्ड है, चलता ज़्यादा, लेकिन कौन सा, वर्णन देने वाला वर्ड को डिस्क्राइब बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट कम्स इन दिस सीरीज इज सब्सक्राइब. अब ये कॉमन है आजकल, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आपको बताइए. लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि वर्ड बना कैसे. पहले के ज़माने में मैगजीन्स जब आती थी घर में तो वहाँ पर क्या होता था, हर मैगजीन एक फॉर्म कैरी करती थी. उस फॉर्म में नीचे आपका नाम डिटेल लिखने की जगह होती थी. वो नाम डिटेल लिख के नीचे आप क्या करते थे, मैगजीन्स को वापस भेजते थे और ये बोलते थे मेरे को इसका रेगुलर बेसिस पे भेजो. उस एक्शन को बोलते थे सब्सक्राइब करना. तो क्या लिखा हुआ है, टू पे टू रिसीव कॉपीज या इन्फॉर्मेशन रेगुलरली. आज के सब्सक्राइब से कोई लेना देना नहीं है. अब इसका मीनिंग क्या चेंज हो गया, जब हम किसी बटन दबा के सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है कि कोई जानकारी पाने के लिए आप बोल रहे हैं कि मेरे को रेगुलर बेसिस पे जानकारी भेजो, वीडियो भेजो, तब आप क्या बोलते हो, सब्सक्राइब करना. फिर आता है स्टूडेंट्स ट्रांसक्राइब. ट्रांसलेट वर्ड आपने सुना हुआ, उससे कुछ मिलता जुलता है. एक फॉर्म ऑफ राइटिंग से जब दूसरी फॉर्म ऑफ राइटिंग में आप कन्वर्ट करते हो, लिखा है टू राइट इन अ फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द वन इन विच इट एग्जिस्ट. उस रूप में लिखना जिससे वो अभी भिन्न है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्राइब करना. देयर इज एन एग्जांपल, द फोन कॉल वॉज रिकॉर्डेड एंड ट्रांसक्राइब्ड. यानी फोन कॉल को पहले रिकॉर्ड करा गया, फिर उसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, किसी एक भाषा में ट्रांसक्राइब कर दिया गया. तो स्क्राइब पे ये 4-5 वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, कॉमन वर्ड है. आगे बढ़ते हैं. स्क्राइब पे ही बात चल रही है और अगला वर्ड है स्क्रिप्ट. किसी भी चीज़ की स्क्रिप्ट उसका रिटर्न वर्जन है, लिखित में जानकारी है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं. पिक्चर की भी स्क्रिप्ट होती है, गानों की भी स्क्रिप्ट होती है, टेलीविजन सीरियल्स की भी स्क्रिप्ट होती है, परफॉर्मेंसेस की भी स्क्रिप्ट होती है. स्क्रिप्चर भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, लिखित है, लेकिन वो सेक्रेड है, पवित्र ग्रंथ, वेद, पुराण, ये किस में आ जाते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स. फिर आता है मेन्यूस्क्रिप्ट. दो पार्ट में बटा हुआ है, मेन्यू एंड स्क्रिप्ट. मेन्यू इज द रूट फॉर हैंड. मेन्यूस्क्रिप्ट कोई भी चीज़ जो हाथ से लिखी हुई, पुराने ज़माने में तो मेन्यूस्क्रिप्ट से होती थी, प्रिंटिंग की फैसिलिटी तो होती नहीं थी, तो हाथ से लिखी गई उस डॉक्यूमेंट को बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट. और लिखने वाला पहला वर्ड स्क्राइब. स्क्राइब लिखा करता था और लिखने वाले को बोलते थे, लिखी हुई चीज को सॉरी बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट. आपके सामने देखो यहाँ पर पुराने एग्जांपल्स भी है मैन्युस्क्रिप्ट के. फिर आता है टाइप स्क्रिप्ट. जैसे मैन्युस्क्रिप्ट इज अ रिटन कॉपी, टाइप स्क्रिप्ट इज अ टाइप्ड कॉपी ऑफ समथिंग. इसी चीज की टाइप्ड कॉपी को हम टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं. पोस्ट स्क्रिप्ट पी डॉट एस के नाम से जानते हैं. लेटर के बाद लिखा रहता है पी डॉट एस. तो पी डॉट एस क्या बताता है, समथिंग रिटन एट द एंड ऑफ अ स्टोरी या लेटर. पत्र के बाद, स्टोरी के बाद जो लिखा जाता है, जो उसी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है, अधिक जानकारी देता है उस पत्र के बारे में, उस स्टोरी के बारे में, उसको हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट. तो ये सारे वर्ड स्टूडेंट्स हमारे स्क्रिप्ट पे हो गए. इट बिगैन विद स्क्राइब. स्क्राइब, स्क्रिबल, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, ट्रांसक्राइब. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में बहुत कॉमन है, आपको बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स. कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग का ध्यान रखना है, आई, COMPLIMENT. कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी है, नाउन भी है. तारीफ, तारीफ करना और तारीफ दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. पहली फर्क समझ लीजिए, जब कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग ई से हो, COMPLEMENT, तो कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट कंप्लीट्स, पूरक, पूरा करने वाली चीज को. सेंटेंसेज में यूज होते हैं.
हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा जाता है अक्सर उसको बोल दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा करे, सेंटेंस को पूरा करे, वाक्य को पूरा करे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आई वाली स्पेलिंग और ई वाली स्पेलिंग। फिर आता है प्रेज से ही एक लेवल ऊपर जाते हैं। अब प्रेज का मतलब तारीफ करना, किसी में कुछ गुण दिखा आपने उसकी तारीफ करी, कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट करा। उससे ऊपर आता है फ्लैटरी विच इज अ नाउन, जो कि प्रेज तो है लेकिन कैसा प्रेज है, इनसिंसियर प्रेज। इनसिंसियर प्रेज का मतलब कोई फायदा निकालने के लिए, आप मन से तारीफ नहीं कर रहे हो, सिर्फ फायदा निकालने के लिए तारीफ कर रहे हो, अपना कोई मतलब पूरा करने के लिए तारीफ कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्लैटरी। फ्लैटरी के साथ साथ ये वाला वर्ड भी देख लेंगे, फ्लैटरर, झूठी तारीफ करने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला, जिसको हम सिकोफैंथ भी बोलते हैं। सिकोफैंथ, फ्लैटरर, फोनर, फ्लंकी, टोडी, बूट लिकर, देखो बूट लिकर जूते चाट रहे, एप्पल पॉलिशर, लिक स्पिटल, सारे किसके लिए वर्ड हैं, चापलूस के लिए वर्ड हैं, जो चापलूसी करता है, इनसिंसियर प्रेज करता है। वापस आते हैं तो फ्लैटरी समझ आता है, कॉम्प्लीमेंट से एक लेवल ऊपर, कॉम्प्लीमेंट तारीफ, तारीफ के ऊपर इनसिंसियर तारीफ, फ्लैटरी, और उससे भी ऊपर आता है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, फ्लैटरी चरम पे पहुंच जाती है, एक तरीके से भगवान मान लेना सबको। जैसे कि हमारे देश में क्रिकेटर्स को एड्यूलेट करा जाता है, हमारे देश में मूवी स्टार्स को एड्यूलेट करा जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, उनको भगवान मान लिया जाता है, पूजा की जाती है उनकी। तो लेवल है कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटरी एंड एड्यूलेशन, 3 डिग्रीज पे है, ध्यान रखना है वर्ड को। आगे बढ़ रहे हैं, अगला वर्ड है प्लकेट। प्लकेट प्लैक पे बनता है, शांत करने से संबंधी वर्ड है। जब मैं किसी को प्लकेट करता हूँ तो टू डू समथिंग टू मेक देम स्टॉप फीलिंग एंग्री, ऐसा कुछ करता हूँ जिससे कि वो गुस्सा उनका कम हो जाए, गुस्सा उनका बंद हो जाए, शांत करना, सूद करना। अब प्लकेट कैसे करा जा सकता है, जैसे रोड पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई हल्की सी, तो जब आप उसको प्लकेट करेंगे, माफ़ी मांग के प्लकेट करेंगे, कॉम्पेंसेट करके प्लकेट करेंगे, भरपाई कर देंगे नुकसान की, तो सामने वाला प्लकेट हो जाएगा। इसी वर्ड के साथ आपको याद करना है इम्प्लिकेबल। इम्प्लिकेबल वो है जो कि प्लेकेट नहीं करा जा सकता, जो कि बुराई मान जाता है, जो कि आप जिसको शांत कर ही नहीं सकते, यानी वन हुज हॉस्टिलिटी, जिसकी एनमिटी, दुश्मनी को आप फ्रेंडलीनेस में कन्वर्ट ना कर पाए, वो है इम्प्लिकेबल। प्लेक पे आगे बढ़ रहा है, शांत से संबंधित वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड शांत, पीसफुल के लिए यूज करा जाता है। जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कैसा माहौल है, प्लेसिड माहौल है, व्यक्ति बहुत प्लेसिड है, तो शांत स्वभाव के लिए भी ये वर्ड यूज करा जा सकता है, शांत माहौल के लिए भी ये वर्ड यूज करा जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला वर्ड हमारा कॉम्प्लेसेंट। प्लैक बीच में नजर आ रहा है, उससे रिलेट ना भी करें, फिर से ध्यान देना है। कॉम्प्लेसेंट का उच्चारण 2 वर्ड में एक जैसा है, COMPLACENT, COMPLAISENT, फर्क समझते हैं। अब कॉम्प्लेसेंट व्यक्ति क्या है, जो कि वेरी प्लीज्ड विद वन सेल्फ है, खुद से बहुत सेटिस्फाइड है, जैसी अवस्था में वैसा रहना चाहता है, कोई मोटिवेशन नहीं है इंप्रूवमेंट का, जैसा है ठीक है, ऐसे एटीट्यूड को हम बोलते हैं कंप्लेसेंट एटीट्यूड। कंप्लेसेंट एटीट्यूड खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से कभी भी व्यक्ति फिर कुछ सीखता नहीं, उसके अंदर किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, COMPLAISENT, कंप्लेसेंट, ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि कोई भी कुछ भी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी जैसा कर रहा है ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, आई डोंट केयर, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कंप्लेसेंट। तो ऐसा व्यक्ति विलिंग टू एक्सेप्ट वॉट अदर्स आर डूइंग विदाउट कंप्लेनिंग, जो दूसरे कर रहे हैं स्वीकार है, कोई मेरे को कंप्लेन नहीं है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कंप्लेसेंट व्यक्ति जैसा है उस स्टेट में सेटिस्फाइड है, उस स्टेट में खुश है, कोई इंप्रूवमेंट का इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो फर्क समझना। नाउ देयर इज अ फ्रेज ऑल्सो जो इससे रिलेटेड है, कंप्लेसेंट से। कोई व्यक्ति कंप्लेसेंट है तो उसको बोला जाता है डोंट बी स्मग। डोंट बी स्मग का मतलब जैसे स्थिति में उससे सेटिस्फाइड मत हो, ट्राई टू इम्प्रूव। तो ये कंप्लेसेंट और डोंट बी स्मग एक साथ आपने दिमाग में रखना है। फिर आ रहे एक पर्सनैलिटी पे, बोलने से रिलेटेड वर्ड है टैसिट, टैसिटर्न, स्पीक से रिलेटेड वर्ड है। अब टैसिटर्न व्यक्ति कौन है, टैसिटर्न व्यक्ति हैबिचुअली, आदत से, टेम्परामेंटली, मानसिकता से कम बोलता है। आदत है कम बोलने की, मानसिकता कम बोलने की है, साइलेंट रहता है, अनकम्युनिकेटिव है, बातें पहुंचाता नहीं है, रेटिसेंट है, रिजर्व्ड है, टाइट लिप्ड है, क्लोज माउथ्ड है, थोड़ा सा याद आपको इंट्रोवर्ट भी आ रहा होगा। तो टैसिटर्न और रेटिसेंट किसी व्यक्ति को बोलता हूँ तो वो डिसइंक्लाइन टू टॉक है, बात करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, नेचर ही ऐसा है, अनकम्युनिकेटिव किस्म का है। टैसिटर्न में से URN हटा दीजिए, बन जाता है टैसिट, जो कि एक एडजेक्टिव है। कोई भी चीज टैसिट है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक टैसिट एग्रीमेंट, एक अनसेड एग्रीमेंट है आपके और मेरे बीच में। टैसिट रूल वो रूल है जो कहीं लिखे नहीं है, कोई बोल नहीं रहा लेकिन सब उसको फॉलो कर रहे हैं।
टैसिट समझौता एक ऐसा समझौता है जो आपके और मेरे बीच में, हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी लेकिन हमको पता है कि ऐसा है। तो टैसिट इज अनसेड अनस्पोकन। पर्सन के लिए टैसिटर्न और रेटिसेंट यूज करेंगे। एग्रीमेंट, रूल, फॉलोइंग के लिए आप टैसिट का इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिट वर्ड टैसिटर्न का इज लोक्वेशियस। लोक्वा इज टू स्पीक, लोक्वा भी इससे रिलेटेड है। तो लोकेशियस व्यक्ति कौन है? जो बहुत बात करता है, बातूनी है। गैरुलस वर्ड इसके लिए बहुत कॉमन है, लोकेशियस के लिए और गैरुलस के लिए। तो लोक्वा इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पीक। फिर लोक्वा से ही, जो कि स्पीक से रिलेटेड और वर्ड जो हमें पता होने चाहिए वो है सोलिलोक्वी इज अ नाउन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में बहुत आता है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो, पुराने ज़माने में टीवी इंटरनेट तो होता नहीं था, तो लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट होता था वो ड्रामा प्ले जो स्टेज पे होते थे उसके माध्यम से होता था। वहाँ पर एक कलाकार है, मान लीजिए उस कलाकार को ये एक्टिंग करनी है कि वो मन में कुछ सोच रहा है और ये उसने ऑडियंस तक भी पहुँचाना है कि वो मन में क्या सोच रहा है। तो वो जो मन में सोच रहा होता था उसको एक स्पीच के रूप में बोलता था, अपने लिए खुद से बात करता था और वो ऑडियंस तक पहुंच जाती थी। उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? सोलिलोक्वी। अब क्या है, अब ड्रामा और प्ले तो बहुत कम होते हैं, तो अब खुद से बोली गई स्पीच, खुद से बोली गई डायलॉग्स को हम क्या बोल देते हैं? हम सोलिलोक्वी बोल देते हैं। नेक्स्ट कम्स वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट में भी लोक्वा नजर आ रहा है, बोलने से रिलेटेड व्यक्ति है। वेंट्रिलोक्विस्ट एक प्रोफेशनल है जो कि मुंह से ना बोल के पेट से आवाज निकालता है। आपने टीवी शोज में देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट में व्यक्ति आता है, हाथ में डमी पहनाई हुई होती है, ये देखिए आपके सामने पिक्चर है। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली में एक ही व्यक्ति बोल रहा होता है। जब वो खुद बोलता है तो उसके लिप्स हिलते हुए दिखते हैं, जब ये डमी बात करती है तो लिप्स नहीं हिलते, पेट से आवाज आती है। ऐसे स्पीकर को हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। फिर अगला वर्ड स्टूडेंट्स हमारा आता है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल लैंग्वेज के लिए यूज करा जाता है, लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड है, कोलोक्वियल वर्ड्स के लिए यूज करा जाता है। ऐसे शब्द जो कोलोक्वियल है वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, डेली कन्वर्सेशन के लिए सूटेबल है। जैसे कुछ एग्जांपल, गोना, वोना, गोटा। अब हम लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, फॉर्मली मैं औपचारिक तौर पे किसी से बात करता हूँ तो भी मैं ऐसे बात नहीं करता, लेकिन कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हम कोलोक्वियल वर्ड्स यूज करते हैं, कोलोक्वियल स्पीच यूज करते हैं। फिर आता है सर्कमलोक्यूशन, उसमें भी लोक्वा नजर आ रहा है, बोलने से रिलेटेड वर्ड है। सर्कम सर्कल के लिए, लोक्वा बोलने के लिए। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब बात करना सर्कल के तौर पे, सर्कल तौर पे मतलब घुमा फिरा के, डायरेक्टली पॉइंट पे ना आना, घुमा फिरा के बात करना, इधर उधर की बातें पहले करना फिर मुद्दे पे आना, उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। टॉकिंग इनडायरेक्टली और इन अ राउंड अबाउट वे, नॉट बीइंग क्लियर और डायरेक्ट। आपके सामने एक पिक्चर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लोक्वा पे वर्ड, लोक्वा पे क्या क्या पता होने चाहिए, ये सारे वर्ड्स लोक्वा पे हो गए, लोकेशियस, वर्डी, गैरुलस, सोलिलोक्वी, यहाँ तक लोक्वा। फिर ये सारे वर्ड जो कम बोलने वाला है, टैसिटर्न, रेटिसेंट, टैसिट। फिर प्लेक पे ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे पास, प्लेकेट, इम्प्लेकेबल, प्लेसिड, कंप्लेसेंट। और तारीफ करने वालों से रिलेटेड ये वाले वर्ड हो गए, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटरी, एडुलेशन। और स्क्राइब से रिलेटेड ये वर्ड्स हो गए। तो कुल मिला के हमने ये सारे वर्ड्स जो हैं आज कवर करे, जिसमें रूट्स आपने देख लिए कौन कौन से हैं, टैसियो पे टैसिट वगैरह वर्ड्स थे, लोक्वा पे लोकेशियस, गैरुलस, ये वाले वर्ड्स थे। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, मेमोराइज कीजिए। छोटा सा एक सेशन था लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स आपको इस मामले से मिल गए। मेरी तरफ से ऐसे वीडियो लेके फिर लौटूंगा मैं। थैंक यू।